Hi everyone, I'm Sugandha and you're watching Ready to Get Update and welcome back to this channel. I hope so आप recent sessions देख रहे हैं जहां पे मैंने स्टार्ट किया है न्यू इंडस्ट्रियल लेबर कोड, मतलब न्यू लेबर कोड इंडस्ट्रियल कोड्स, जहां पे हमने सबसे पहले कोड ऑन वेजेस देखा है। कोड ऑन वेजेस में 2 सेशंस आ चुके हैं। प्लीज 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 उसे चेक करते रहें। इस चैनल पे देखना चाहते हैं तो आपको मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। दूसरा चैनल है मेरा रेडी टू अपस्किल, उस चैनल पे आपको मिलेंगे सेशंस बिल्कुल ऐसे ही। ओके, तो वहां पे जाके आप इन्हें चेकआउट कर सकते हैं, लेकिन वहां सब्सक्राइब करना बनता है। चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेरीज से। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेरीज आ रही हैं। तो सबसे पहले क्वेरी आई है, चलिए देखते हैं। ये कह रहे हैं कंप्लायंस की डेली अपडेट कहां से मिलेगी मैम, प्लीज टेल। कहां से कंप्लायंस की डेली अपडेट मिल सकती है? तो देखिए यहाँ पे कुछ गवर्नमेंट साइट्स हैं जहां से आपको मिल सकती है, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट है labor.gov.in, जहां पे लेबर लॉज, वेज रूल्स, ईपीएफ, ईएसआईसी अपडेट्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट आपकी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एमसीए, जहां पे आपको कंपनी लॉ और आरओसी फाइलिंग्स के बारे में मिल जाएंगी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की है incometax.gov.in, यहाँ पे आपको डायरेक्ट टैक्स कंप्लायंस की अपडेट्स मिल जाएंगी। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स से अगर आप जीएसटी की इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, जीएसटी रूल्स, रिटर्न्स, अमेंडमेंट्स, तो वहां पे मिल जाएंगी। कुछ रेगुलेटरी बॉडीज है, अगर आपको सेबी की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, सिक्योरिटी लॉज, फाइनेंशियल रेगुलेशंस की, आपको बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर की चाहिए, तो rbi.org.in है, ठीक है। और चलिए इसमें अगर आपको न्यूज और लीगल पोर्टल्स की चाहिए तो यहाँ पे आप टैक्स गुरु में जा सकते हैं, taxguru.in। टैक्स, जीएसटी, कॉर्पोरेट लॉस की मिल जाएगी आपको। इंडिया फाइलिंग्स है एक वेबसाइट, वहां से मिल जाएगी आपको बिजनेस कंप्लायंस की। और देखिए लिंक्डइन है, टेलीग्राम पे अगर आपने कोई ग्रुप्स ज्वाइन किए हुए, वहां से भी आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। मींस देखिए, जो गवर्नमेंट की साइट्स नहीं है और आपको कहीं और से इन्फॉर्मेशन मिल रही है, उसको आप वेरीफाई कर सकते हैं गवर्नमेंट की वेबसाइट्स पे, ठीक है। तो अगर आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप की इन्फॉर्मेशन चाहिए कंप्लायंस से रिलेटेड, तो ये सारी वेबसाइट्स आप चेक कर सकते हैं। और आप ये कहेंगे कि क्या ये रोज चेक करनी है, तो डिपेंड करता है कि आपको इन्फॉर्मेशन कैसी चाहिए। अगर आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन चाहिए जो नॉर्मली बहुत जल्दी जल्दी चेंज होती रहती है, तो आपको वेबसाइट्स देखनी होगी। इसके लिए आप एक काम कर सकते हो कि एक टाइम बना लो डे का, और उस डे पे मतलब हाफ एन आवर, 15 मिनट्स, 20 मिनट्स, जो भी वेबसाइट्स आपको जरूरत पड़ती है उन्हें एक बार ओपन करके देख लो। क्योंकि नॉर्मली जो नोटिफिकेशंस होते हैं वो आपको ऊपर फ्लैश होते हुए दिखेंगे, या फिर आपको स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है तो उसी वेबसाइट में स्पेसिफिक जगह पे जाके आप उसे चेक कर सकते हो। अगर फ्रीक्वेंटली चेक करने की जरूरत पड़ती है तो आप फ्रीक्वेंटली चेक करना स्टार्ट करें। और अगर आप देख रहे हो कि कोई चेंजेस खास हो नहीं रहे, तो वीकली में आप एक डे दे सकते हो जिसमें आप आधा घंटा, 1 घंटा इसमें लगा सकते हो, 15 मिनट। आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बार बार देखने में, फिर आपको आदत हो जाएगी, तो आप 2 मिनट आपको नहीं लगेगा, आप एकदम वेबसाइट को चेकआउट कर लोगे, ठीक है। इससे आप कंप्लायंसेस से हमेशा हमेशा अपडेट रह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेरी देखते हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अक्सर मुझे लोग कहते हैं मैम एमबीए एग्जाम्स में इस एक्ट्स को अपने लैंग्वेज में नहीं लिख सकते, वर्ड टू वर्ड कॉपी पेस्ट नहीं हो पाता मुझसे, मुझे समझ समझ के पढ़ना पसंद है। तो बहुत अच्छी बात है अगर आपको समझ समझ के पढ़ना पसंद है। न्यू लेबर और इंडस्ट्रियल कोड पर ये एक क्वेरी आई थी, जहां पे मैंने बेयर एक्ट के बारे में बताया था। देखिए बेयर एक्ट, जब तक आपसे ये ना कहा जाए कि आपको बेयर एक्ट की लैंग्वेज यूज करनी है, तब तक कोई जरूरत नहीं है कि आपको वो लैंग्वेज यूज करनी है। मैं इसलिए वो लैंग्वेज आपको बताती हूँ जिससे कि आप आगे फ्यूचर में भी कभी भी किसी और एक्ट को बहुत आसानी से पढ़ सके, फर्स्ट टाइम पढ़ सके। अगर आपको कोई नया एक्ट मिलता है, कोई नया एक्ट इंट्रोड्यूस हो रहा है, या उसमें कोई अमेंडमेंट आ रही है, तो आपको लाइन पढ़ने में डिफिकल्टी ना हो अगर आपने ऐसे पढ़ा होगा, ठीक है। आप हमेशा ऐसा कर सकते हो, अगर आपको पता चल रहा है टीचर्स से, आपको अपने प्रोफेसर से पता चल रहा है कि आपको लिखने की जरूरत नहीं है बेयर एक्ट, तो बहुत अच्छी बात है, आपको गाइडेंस मिल गई है, आप उनसे बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। अदरवाइज देखिए कहीं पर भी वर्ड टू वर्ड नहीं लिखना होता। जहां लिखना होता है लॉ के एग्जाम्स में हो सकता है कि आपको वर्ड टू वर्ड लैंग्वेज लिखनी हो, लेकिन नॉर्मली ऐसा जरूरी नहीं होता। तो वहां पे आप ये कर सकते हो कि इंटेंशन ऑफ लॉ सही आनी चाहिए, मतलब जो लैंग्वेज आप अपनी लैंग्वेज में लिख रहे हो, मतलब जो आप समझ रहे हो खुद से, वो पहली बात तो आप सही समझो। और जब उसे लिख रहे हो तो उसकी जो इंटेंशन निकल के आए, उस सेंटेंस की जो इंटेंशन निकल के आए, वो एग्जैक्ट वही होनी चाहिए जो लॉ कह रहा है। अगर आप उस पर चेंजेस कर दोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि आपने लॉ ही बदल दिया। तो आपको ये ध्यान जरूर रखना है कि जो एक्चुअल मीनिंग है वो ही निकल के आए आपकी लैंग्वेज से, वो कुछ और ना बन जाए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेरी देखते हैं कि मैम इस लेबर लॉज का स्कोप कैसा है। देखिए स्कोप कैसा क्या है, मतलब जब वो एप्लीकेबल होगा, सब एग्जाम्स में पूछा जाएगा, तो ऑब्वियसली उसका स्कोप भी होगा, वो एप्लीकेबल होना स्टार्ट भी हो जाएगा। वाई? बिकॉज आप ये देखो कि एक एक जो कोड है उसमें 4-4, 5-5 एक्ट इंक्लूडेड है। 4-4, 5-5 आपको एक्ट पढ़ने पड़ेंगे, उसकी जगह एक आप पूरा कंप्लीट कोड पढ़ लो, राइट। तो ये ऑब्वियसली एप्लीकेबल होगा ही होगा, और बहुत जल्दी जल्दी जगह जगह पे एप्लीकेबल होने लगेगा, एग्जाम्स में आने लग रहा है। तो यस, इसका स्कोप तो है ही और बढ़ता ही जाना है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, आई वांट स्क्रिप्ट फॉर बीएफएसआई, ऑटोमोबाइल, रियल एस्टेट, एफएमसीजी। ये कह रही हैं, ये इसलिए कह रही हैं क्योंकि एचआर रिक्रूटर कॉलिंग स्क्रिप्ट मेरा एक सेशन है, वहां पे
इन्होंने ये कहा है कि मुझे स्क्रिप्ट इसकी चाहिए, किसकी, बीएफएसआई, ऑटोमोबाइल, रियल एस्टेट, एफएमसीजी। देखिए ये जो स्क्रिप्ट आप मुझसे मांग रहे हो, कॉलिंग स्क्रिप्ट मांग रहे हो, कॉलिंग स्क्रिप्ट में क्या चीज चेंज होती है, क्वेश्चंस चेंज होंगे इन प्रोफाइल्स के अकॉर्डिंग। जैसे आप बीएफएसआई की बात कर रहे हो, आप ऑटोमोबाइल की बात कर रहे हो, आप एफएमसीजी की बात कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि कॉलिंग स्क्रिप्ट सेम रहेगी, जो आप इन्फॉर्मेशन कैंडिडेट की लेते हो सोर्सिंग के समय, स्क्रीनिंग के समय, वो सेम रहेगी। स्क्रीनिंग के टाइम जब आप कॉल करते हो तो वो ऑब्वियसली सेम रहनी है, लेकिन जो क्वेश्चंस है वो उस इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग होंगे। तो वो इंडस्ट्री के रिसर्च करिए, वहां के कुछ 20, 25, 30 क्वेश्चंस एक्सट्रैक्ट करिए और वो क्वेश्चंस इनकॉर्पोरेट करिए अपनी कॉलिंग स्क्रिप्ट में, तो वो एज इट इज होंगे। तो आप जिस भी इंडस्ट्री में हैं उस इंडस्ट्री की प्रॉपर रिसर्च करिए, वहां पे क्या क्या चीजें वैल्यूएबल हैं, क्या क्या चीजें मार्केट में चल रही हैं और क्या क्या चीजें कैंडिडेट को आनी जरूरी है उस प्रोफाइल से रिलेटेड, जिस प्रोफाइल के लिए आप उन्हें कॉल कर रहे हैं। वो सारे क्वेश्चंस आप निकालिए और उन्हें आप इनकॉर्पोरेट करें। यस, जब आप कॉल करते हैं किसी को, क्योंकि ये कॉलिंग स्क्रिप्ट है, तो आप बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं पूछते, वो आपको एक्सट्रैक्ट करने पड़ेंगे कि कॉल के समय कौन से क्वेश्चंस पूछने हैं। वो कुछ बेसिक क्वेश्चंस होंगे जिससे आपको पता चले कि कैंडिडेट उसी इंडस्ट्री का है, वो जानता है, और उसके बाद आपको वो फेस टू फेस इंटरव्यू के लिए रखने पड़ेंगे और क्वेश्चंस। इसीलिए मैंने कहा 20, 25, 30 क्वेश्चंस आप एक्सट्रैक्ट कर लें, देख लें कौन से क्वेश्चंस आपको इंक्लूड करने हैं, और कॉलिंग स्क्रिप्ट में 2, 4, 5 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे टू टेस्ट नॉलेज ऑफ द कैंडिडेट ओवर द कॉल। ओके, तो चलिए ये 4 क्वेरीज डन कर लिए हमने, सेशन लॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट यस, इसी के बाद मैं और शूट करने वाली हूँ और बहुत सारी क्वेरीज यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाली हूँ। आई होप सो ये हेल्पफुल है। और यस, यहाँ पे जो क्वेरीज आएंगी वो भी मैं ट्राई करूंगी कि मैं पर्सनली कमेंट सेक्शन में जाके रिजॉल्व करूँ, तो जरूर यहाँ पे आप अपनी क्वेरीज टाइप कर सकते हैं। ओके, सो हेल्पफुल है मुझे जरूर बताएं। टिल नेक्स्ट वीडियो, ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।